Good morning, students. So we have discussed yesterday in chapter number 5, small age of industrialization, small scale industries, how they were dominated at that time. Now we will discuss about the next thing, which is given in this chapter. These are the two images of the साड़ीज. बनारसी साड़ी आपने सुना हुआ है और एक आपका बलूची साड़ीज. ये डेकोरेशन की हुई है सारी साड़ीज़ के ऊपर, जो हैंडमेड थी उसके ऊपर है. ये मशीन से नहीं है सारा, ये आपका क्या है, मोस्टली दे आर डन फ्रॉम द विद द हैंड्स. तो अब इसमें हम पढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड ये चैप्टर आपका टॉपिक है. सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर्स वर इन बेटर पोजिशन देन अदर्स टू सर्वाइव द कंपटीशन विद मील इंडस्ट्रीज. वीवर्स होते हैं जो कपड़ा बना रहे थे, बुनकर बोलते हैं उनको, ठीक है. तो सर्टेन ग्रुप ऑफ वीवर्स जो कपड़ा बना रहे थे, उनके ग्रुप्स थे, वर इन बेटर पोजिशन, वो अच्छी पोजिशन में थे, देन अदर्स टू सर्वाइव द कंपटीशन विद मील इंडस्ट्रीज. यानी जो लोग, कुछ लोग क्या है जो कंपटीशन फेस कर रहे थे इंडस्ट्रीज से, बट कुछ लोग ऐसे थे जो कपड़ा बनाते थे, वो क्या थे, वो बेटर पोजीशन में थे. कौन से थे, वो जो ये कपड़ा बनाते थे वो बेटर पोजीशन में थे, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में अभी भी उतनी ही थी. अब क्या कहा गया था, कोर्सर क्लॉथ वॉज बोट बाय द पुअर एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड वायलेंटली. यानी जो एक मोटा कपड़ा होता है वो क्या करते थे, वो खरीदते थे कौन लोग, गरीब लोग, और उसकी डिमांड फ्लक्चुएटेड का मतलब होता है बहुत उतार चढ़ाव उसके अंदर, वायलेंटली, कभी ज़्यादा हो जाना कभी कम हो जाना. The demand for the finer varieties brought by the well-to-do was not more stable. यानी फ्लक्चुएशन ज़्यादा किस में थी, जो गरीबों के लिए कपड़ा बन रहा था उसमें ज़्यादा कमी देखी जा रही थी, उसकी डिमांड थी वो ज़्यादा थी. पर जो आपका बढ़िया क्वालिटी का फाइनर वेराइटीज़ का जो कपड़ा बनता था, जो ये बनारसी साड़ी और बलूची साड़ी बताया गया है, ये मार्केट के अंदर इनकी डिमांड स्टेबल थी, क्योंकि इनको खरीदने वाले लोग भी क्या थे, सिलेक्टेड लोग थे. द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व्ड. रिच लोग थे, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होती थी, तो वो इसको खरीद कर सकते थे, पर गरीब लोगों के लिए ये आसान नहीं था. फेमाइन्स डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ बनारसीज और बलूची साड़ीज़. यानी जो फेमाइन, अकाल पड़ा, अकाल में भी क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा. जो गरीब लोगों के ऊपर तो पड़ा, पर अमीर लोग थे उनके ऊपर इसका कोई ज़्यादा भाव नहीं पड़ा. इसलिए जो बनारसी साड़ी और बलूची साड़ी थी उसकी डिमांड अभी भी मार्केट में थी. मील्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीव्स. यानी जो मील होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो एक यूनिफॉर्म होगा. उसके अंदर आपको चेंज बदलाव करना है तो आपको अलग मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. बट जो हाथ से जो डेकोरेशन है, ये तो आप हाथ से कैसे जैसे चाहो मन में जाए वैसे कर सकते हो. तो मील के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो एक स्पेशलाइज ये जो बनारसी साड़ी थी, बलूची साड़ी थी, ऐसी बनाना मील के लिए बड़ा मुश्किल था. इमिटेट होता कॉपी करना. साड़ीज विद वीवन बॉर्डर्स और द फेमस लुंगीज एंड हैंकरचीफ्स ऑफ मद्रास कुड नॉट बी इजीली डिस्प्लेस्ड बाय मील प्रोडक्शन. यानी जो साड़ी मैंने आपको ये बताई है, जो ये इस तरीके से बॉर्डर के ऊपर बनी हुई है ऐसी, और दूसरा जो लुंगी होती है, लुंगी आपको देखा होगा जो चादर बांधते हैं मेनली जो साउथ इंडियन लोग हैं वो, एंड एंकरचीफ होता है आपका रुमाल जिसको बोलते हैं, ऑफ मद्रास, कुड नॉट बी इजीली डिस्प्लेस्ड. वो क्या है कि वो डायरेक्टली आप मील में नहीं बना सकते थे. यानी उनको मील में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसकी तरीके की मशीन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब आप उसको मशीन में बना सकते थे. इट मीन्स कि मशीन्स के अंदर ये काम अभी भी नहीं हो रहा था. ये मेनली काम किसके द्वारा किया जा रहा था, जो वीवर्स थे, बुनकर जो थे वो कर रहे थे. वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरीली प्रॉस्पर. अब ये कहा गया है कि जो वीवर्स थे और क्राफ्ट पीपल थे जो कंटिन्यूसली एक्सपेंड प्रोडक्शन कर रहे थे अपना 20th सेंचुरी के अंदर, वो ज़रूरी नहीं था कि वो सारे के सारे जो आपके प्रॉस्पर, जो आप अच्छे पैसे वाले लोग थे वही थे. दे लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड वर्क लॉन्ग आवर्स. यानी जो ये बनाने वाले बनारसी और बलूची साड़ी बनाने वाले थे, ये भी क्या कर रहे थे, एक हार्ड लाइव्स एक कठिन जीवन यापन कर रहे थे अपना, और लंबे समय तक काम करते थे, लंबे टाइम तक. बट दे वर नॉट सिंपली रेमेनेंट्स ऑफ पास टाइम इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज. बट उसके अंदर ये कहा गया है कि जो फैक्ट्रीज़ के टाइम में था या फैक्ट्रीज़ के अंदर जो चल रहा था उससे वो थोड़ा सा क्या थे, वो ठीक थे. देयर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. यानी उनका लाइफ जो था लोगों का और उनका जो लेबर था वो उसी तरीके से काम करते थे जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको काम करना पड़ रहा था उसके अंदर. नेक्स्ट है मेजर्स अडोप्टेड बाय द प्रोड्यूसर इन इंडिया टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर देयर गुड्स इन द 19th सेंचुरी. यानी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे या प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने क्या ऐसे मेजर्स अपनाए, कौन से उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए जिससे उनका जो मार्केट है उसके अंदर उनकी जो प्रोडक्शन है, उनकी गुड्स की मार्केट को
एक्सपेंड किया जा सके। तो आपको पता है एडवर्टाइजमेंट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ की अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसकी ऐड करोगे तो उसका क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आपको इन चीज़ों का पता चलता है। जो आज इस ज़माने के अंदर मोस्टली आप चीज़ें देख रहे हो, तो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ को आप मार्केट के अंदर आसानी से पहुंचा सकते हो और उसके सेल भी करवा सकते हो। तो उस समय भी क्या है, एडवर्टाइजमेंट है उसको यूज़ किया गया इंडियन प्रोड्यूसर्स के द्वारा, सो दैट देयर गुड्स विल बी यूज्ड इन द मार्केट। तो उन्होंने कैसे एडवर्टाइजमेंट की वो देखते हैं हम इसमें। एडवर्टाइजमेंट मेड प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी। ये तो आपको पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट है वो आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है या इसकी ज़रूरत है आपको। दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू गुड्स। वो क्या करते थे, लोगों का माइंड है उसको बदले थे या उनको ऐसी चीज़ों के बारे में बताते थे। जैसे आपको पता है कि जो चीज़ें आपको ऐड की जाती है, उसके अंदर ऐड में तो उनकी चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा वो क्वालिटीज़ बताई जाती है कि ये क्वालिटीज़ है, ये है, इसके अंदर ये है। तो उसके बेस पे वो क्या होता है कि लोगों के माइंड को क्या कर देते हैं, वो डाइवर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। From the very beginning of the industrial age, advertisement have played a part in the expanding of the market products and in shaping a new consumer culture। यानी जब से इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक क्या है कि आपका जो मार्केट है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मार्केट को एक्सपेंड करने में और किसी भी कंपनी की गुड्स को एक्सपेंड करने में या लार्ज अमाउंट में भेजने के लिए, लोगों को खरीद सके, कंज्यूमर्स क्रिएट कर सके। तो इसके लिए क्या है, एडवर्टाइजमेंट है उसने मेन रोल प्ले किया। When Manchester industrialists began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. When buyers saw "Made in Manchester" written in the bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth. Label also carried images and were very often beautifully illustrated। अब उसके अंदर क्या है कि हम क्या देखते हैं, कोई भी चीज़ होता है ना उस पर देखते हैं कि मेड इन किसकी है, ये किसने बनाई है। तो वैसे ही क्या था, जो मैनचेस्टर से जितना भी कपड़ा आता था इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, उसके ऊपर एक लोगो लगा देते थे जिस पे लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, बोल्ड लेटर के अंदर। तो उससे क्या होता था कि लोगों को ये कॉन्फिडेंट आ जाता था कि ये जो कपड़ा खरीदेंगे या जो कपड़ा ये कहाँ से आया है, मैनचेस्टर से आया, इसका मतलब ये अच्छी क्वालिटी का होगा, ऐसा लोग मानते थे उसमें। और कुछ लेबल भी, जैसे आपके डायग्राम बने हुए ना, ऐसे लेबल भी उनके अंदर कुछ किए जाते थे जिससे क्या है लोगों को लगे कि ये उसी कंपनी का। लोगो भी होता है ना, हर एक कंपनी का अपना लोगो होता है, रिलायंस है, टाटा है, सभी का अपना एक लोगो है। उस लोगो को वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, अपनी जो चीज़ें थी उनके ऊपर भी ऐसे ही करना स्टार्ट किया। अब इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स। अब जो इंडिया के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती थी, प्रोडक्ट बनाते थे जो कंपनीज के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो हमारे देवी देवता हैं उनकी इमेजेस उसके ऊपर लगानी स्टार्ट कर दी। इट वॉज एज इफ द एसोसिएशन विद गोड्स हैव गेव डिवाइन अप्रूवल द गुड्स बीइंग सोल्ड was also intended to make the manufacturer from a foreign land appear somewhat familiar to the Indian people। यानी जो बाहर से कोई आता था उसके अंदर तो क्या था कि उसके अंदर तो गॉड गॉडेस का कोई इतना रोल था नहीं, मेनली रोल किसका था, जो अपने जो उनकी लोगो होते थे या जो ऐड होती थी वो करते थे। बट जो इंडियन जितने भी आपके इंडस्ट्रीज थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने नाम से या अपने गॉड और गॉडेस के नाम से क्या कर दिया, उन्होंने क्या किया है उसके अंदर, फॉरेन कंपनीज़ ने और जो इंडियन कंपनीज़ है उन दोनों ने क्या किया, इंडिया में जो गॉड गॉडेस है, आपको पता है कि हम जो भगवान के देवी देवताओं की जो भी फ़ोटो इमेज देखते हैं उसके बाद में हम चाहते हैं भी, हम सोचते हैं भी ये तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये हमारे देवी देवता है, इनकी इमेज बनी हुई इसके ऊपर, तो ये अच्छी चीज़ होगी, ऐसा हम मान के उन चीज़ों को खरीदने लग जाते हैं। बाय द लेट 19th century मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। आजकल भी ये प्रचलन है, पहले भी था कि जो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो कैलेंडर्स देते हैं। कैलेंडर क्या होता है पता है ना आपको, सारे मंथ जो आपके होते हैं जनवरी फरवरी, उसके अंदर जो कैलेंडर्स दिया जाता है डेट के साथ में, वो देना भी स्टार्ट कर दिया कैलेंडर। किसके लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अनलाइक न्यूज़पेपर मैगजीन कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड। यानी लोगों को क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया, आपका न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, कैलेंडर है, वो लोगों को दिए गए जो वो उसको जो रीड नहीं कर सकते, उनको वो सिर्फ इमेज से तो समझ सकते थे। जैसे आप लोगों को जो अनपढ़ होते हैं ना वो इमेज देखकर तो पहचान जाते हैं भाई ये चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। दे वर हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल्स होम जस्ट एज मच इन ऑफिस एंड मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स।
अब क्या है कि जो कैलेंडर थे या न्यूज़पेपर्स में जो आपकी ये इमेजेस वगैरह होती थी, वो अब क्या है, जो गरीब लोग थे या जो और आम कॉमन मैन थे उनके घरों में आपको वो चीज़ें देखने को मिल सकती थी जो आपकी पहले नहीं थी। इसके बाद में आता है लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैज ऑफ एम्परर एंड न्यूज नवाब्स एडोर्न्ड एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स। इसके अलावा क्या किया गया कि गॉड गॉडेस के साथ में जो मेन आपके राजा रूलर थे, शासक थे, उनके जो नवाब थे, जो मेन पर्सन्स थे, उनकी इंपॉर्टेंट फोटो है उनको भी साथ में यूज करने लग गए। इफ़ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट, यानी इसमें ये इमेज भी ये भी लिखने लग गई कि जैसे किसी पर्टिकुलरली रूलर की फ़ोटो दे दी जो उस एरिया का रूलर था, और उसके अंदर लिख दिया कि अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए क्योंकि ये इनसे बिलोंग करता है। ऐसा उन्होंने उनके अंदर करना स्टार्ट कर दिया। When the products was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned। अब आपको पता है कि अगर राजा और महाराजा थे, अगर वो जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं वो अगर आप खरीदोगे तो उसके अंदर आपको पता है क्वालिटी की कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी की कमी होना उसका मतलब कि राजा से एक किस्म से आप गलत उसके साथ में कर रहे हो तो राजा आपको उसके अंदर आपको पनिशमेंट देगा। इसलिए रूलर्स थे वो क्या करते थे, उनके नाम पे ये काट निकाल देते थे ये चीज़ें, और उसके अंदर क्वालिटी भी उनको देनी पड़ती थी। क्वालिटी किस लिए देते थे, क्योंकि उनको ये उनका ये कहना था कि ये यही चीज़ें क्या है आपके जो रूलर्स हैं वो भी ये चीज़ें खरीद रहे हैं। ठीक है। When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and bold. If you care for the nation, then buy products that Indian produce. Advertisement became a vehicle of the nationalist message of स्वदेशी। अब इसके बाद में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने क्या मेजर्स अडॉप्ट किए, क्या रूल रेगुलेशन उन्होंने स्टार्ट किए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिख दिया कि अगर आप अपने देश का, यानी अगर आप अपने देश को केयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने देश में बनी हुई चीज़ें उनको ही खरीदना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। जो आज चल रहा है इन द मॉडर्न टाइम, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी इसी चीज़ को कह रहे हैं कि वी शुड परचेज द थिंग्स विच आर मेड इन आवर कंट्री। जो हमारे देश में बन रही है स्वदेशी चीज़ें जो हैं उनको खरीदो, जिससे क्या होगा कि हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज़ है उनका डेवलपमेंट होगा, तो हमारे देश का भी क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो वैसा ही उस समय इंडियन मैन्युफैक्चरर जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि जो इंडिया में जितनी भी चीज़ें बन रही है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो बना रहे हैं उनको आप खरीदो, जिससे क्या होगा कि हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। इससे क्या होगा कि जो बाहर का हमारा पैसा जाता है वो बाहर हमारा पैसा नहीं जाएगा। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया है, ये इतना ही चैप्टर है इसके अंदर। जो आपने इसमें इतना पढ़ लेने के बाद में जो आपको ना समझ में आया दैट वी विल डिस्कस टुमारो इन द जूम ऐप। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।